गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ अनूप सियाग एक और नए लेक्चर के साथ। आज हमारा लेक्चर जर्नल होगा, मतलब एक ऐसा बेसिक छोटी छोटी बातों को लेकर छोटा सा लेक्चर होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। ऐसे ही अलग अलग हम छोटी छोटी नॉलेज की बातें हर लेक्चर में लेके आते रहेंगे 5 या 6 दिन के बाद। ठीक है, आज संडे है तो संडे के अकॉर्डिंग हमने एक वर्डिंग है कि भाई जिसमें संडे फन के नाम से हम आपको कुछ रोचक बात बताएंगे जो आपको पता भी है। जैसे हम शुरुआत करें अपने लेक्चर की बेटा, 1/0 इन्फिनाइट होता है, और अगर ये इन्फिनाइट इधर आ जाएगा 1/∞ बेटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, नथिंग। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा है, ये बताया गया कि कोई ना कोई चीज़, उसका कोई ना कोई अंश थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है यूनिवर्स में। एक्चुअल में कोई टर्म 0 नहीं होती। हम आंकड़ों के अकॉर्डिंग उसको क्या नाम दे देते हैं बेटा, 0 नाम दे देते हैं। जैसे 2.0000001, हम नॉर्मली इस वर्ड को छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। अप्रोक्स हमारा रिजल्ट क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। या हम बात करें 2 यहाँ पे 1 करोड़ 0 भरते, अरब करब काउंटिंग ही नहीं है भाई, इतनी 0 भर सकते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद कोई डिजिट आई। एक्चुअल में हम इतने सारे इस छोटे से नंबर को क्या बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं। 0 नहीं होता, हमने उस जो इस छोटी सी वैल्यू जिसकी कोई इसके रिस्पेक्ट में कोई थिंक नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं 0 बोलकर। मैं ये सारा रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो बात ये होगी भाई 1/0 इन्फिनाइट कैसे होता। देखो 1 अगर मैं किसी की बात करूं 5/1 है, जैसे अगर 1 से डिवाइड करता हूं तो बेटा आंसर 5 आता है, और 5 को 0 से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनाइट आता है। हम इन्फिनाइट कहते हैं। 0 जिसके भी डिवाइड में आती है, कितनी बड़ी टर्म हो ऊपर बेटा, वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो क्या रीजन है क्यों हम उसको इन्फिनाइट कहते हैं। इन्फिनाइट का मतलब एक ऐसा लार्ज नंबर जिसकी परिभाषा देना हमारे लिए क्या हो, मुश्किल हो, जिसकी हम क्या ना दे इसके, डेफिनेशन ना दे इसके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी। 5/0 को इन्फिनाइट कैसे बना, हम बात करेंगे यहाँ पे। इससे पहले आपको छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी कि कैसे 0.0 जो है, क्योंकि 1 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, और 0 तो 1 के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या नंबर था ये कि रिजल्ट आपका क्या हो गया बेटा, इन्फिनाइट। तो यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे नंबर लेके चलेंगे, फिर उससे हम आकलन करेंगे कि एक्चुअल में आपका रिजल्ट बेटा इन्फिनाइट कैसे आया। जैसे 1/0.1 है, 1/0.01 है, 1/001 है, 1/ ये है। इनका आंसर लिखें। इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा 10 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा। तो कुछ समझे, नंबर जैसे जैसे छोटा हो रहा, हमें पता है कि छोटा होता जाता है, तो वो रिजल्ट जो उसका डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बड़ा होता जाता है। इस बात की नॉलेज है, उसी बात को हमने आगे बढ़ाया है। सबको पता है, मुझको ही पता था, आपको ही पता था, लेकिन फिर ये याद रखते हैं 1/0 इन्फिनाइट होता। तो इन्फिनाइट कैसे बना होगा, उस नंबर की परिभाषा कैसे आई होगी भाई इन्फिनाइट। अगर 1/000 कितनी 0 फिलअप कर सकते हैं ना, कितनी भी 0 फिलअप कर सकते हैं बेटा, कितनी भी। ये तो 0 ही है, 0.0000001। और जब 1 इतनी वैल्यू आएगी, जब इसका पॉइंट हटेगा तो बेटा 1 के बाद इसी तरह की 0 आएगी, ये इसी तरह की 0 आएगी। कितनी ही हो सकती, खरबों सरबों, कितनी ही 0 अप्लाई कर सकते हैं। इसके बीच में 1 करोड़ 0 भी आप फिलअप कर सकते हो। काउंटिंग अगर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह कितने ही फिलअप कर सकते हैं, कितना ही बड़ा नंबर आ सकता है। लेकिन वो पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाके वो नंबर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और इस नंबर को हम डिफाइंड नहीं कर पाते, और इस नंबर की जो डेफिनेशन नहीं दे पाते, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड से हम इसको वर्ड क्या देते हैं बेटा, मैथ में क्या वर्ड देंगे, मैथ में इसको इन्फिनाइट।
ठीक है, यहाँ से किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट क्यों हो जाता है, क्योंकि वो 0, हमें ये 1 जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन वो 0 बड़ा किसकी वजह से था, 0.0000001 की वजह से उसको नेगलेक्ट करके हमने उस सारे रिजल्ट को क्या बोल दिया था, 0 बोल दिया था बेटा। इसलिए जब ये 0 डिवाइड में आएगी तो समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा आपके पास, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 1/0 का केस समझ में आ गया। अगर एक लार्ज नंबर डिवाइड, एक बहुत लार्ज नंबर से 1 को डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट नेगलेक्ट मतलब बहुत छोटा आएगा, और उस छोटे रिजल्ट को, जो इस तरह का रिजल्ट आता था, उस रिजल्ट को हम बेटा क्या नाम दे देते थे, 0। तो 1/इन्फिनाइट तो 0 हो जाएगा, और 1/0 बेटा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। आइए बात समझ में, हम कैसे किसी को डिवाइड करें 0 से तो वो इन्फिनाइट क्यों हो जाता था। एक तो हमारे लेक्चर में ये बात थी। एक बात और है बेटा, अगर ये बात अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगले मंडे को या संडे की बात करें तब हम कुछ एक ऐसी ही बात लेके आएंगे जो हमारे यूज़ की होगी। ठीक है, हमारा कंसेप्ट ऐसे भी हो सकता है कि जैसे टंकी है, ऊपर छत पे टंकी रखी हुई तो लीटर में है, और नीचे जो घर में बेसमेंट में टंकी बनी हुई है बेटा वो फुट में होती है। भाई इतने फुट चौड़ी है, 10 फुट चौड़ी है, 5 फुट उसकी ऊंचाई है और 15 फुट उसकी लंबाई है, तो कितना पानी आएगा उसमें, वो फुटों में है, लीटर में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें, 2 रुपये सैकड़ा, 1.5 रुपये सैकड़ा, बैंक वाले परसेंटेज से कैसे कोरिलेट करें, उसका क्या मीनिंग है। हम नॉर्मल बात करते हैं भाई 2 रुपये सैकड़ा लेना है, लेकिन बैंक में जाते हैं तो परसेंटेज बन जाती है, तो उसके बारे में भी हम एक टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, टॉपिक हम इसी तरह लेते आएंगे जो आपके बेसिक घर में ज़रूरत होगी। कई बार हम प्लाट ले लेते हैं, ये बोलते हैं कि भाई इसकी लंबाई तो 70 फुट है, चौड़ाई 30 फुट है, लेकिन जब एरिया की बात करते तो गज में बोले जाते हैं, और जब प्लाट खरीदा जाता तो ये बोला जाता है इतने मरड़े का है, इतने कनाड़ का है। तो उस वर्डिंग को भी आप बच्चे समझ सकोगे, घर वालों ने जो कनाड़ बोला है वो कितनी जगह है, मरड़े में बोला वो कितनी जगह है, किले की जानकारी क्या होगी। ठीक है, लेकिन शहर में जो प्लाट होता है वो गज़ों में बन जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई गज़ों में नहीं कहते, वो किस में कहते हैं, फुट में कहते हैं। तो आपको इस तरह के आकलन हम बताते रहेंगे। एक और हमारे पास है आज का टॉपिक, किसी की पावर 0, जैसे 5 की पावर 0 लेके चल पड़े, किसी की पावर 0 क्या होती है बेटा, 1 होती। बहुत आसान सी बात है ये, बस ये है कि आई कहाँ से, और कोई बड़ी बात नहीं है। किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। क्यों होती, बिल्कुल छोटी सी बात है। इस 0 को चाहे वो कितनी पावर हो इसकी, मैं n-n लिख सकता हूँ, n का मतलब कोई भी नेचुरल इंटीजर कैसा ही नंबर हो, n-n 0 ही है, मैं इसको n-n लिख सकता हूँ। 5 की पावर n अलग, क्योंकि बेस से मैं बेटा पावर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, कर दिया अलग अलग। और जिसकी पावर ऊपर माइनस की है बेटा, उसकी पावर क्या आ जाएगी, नीचे डिवाइड में आ जाएगी, 5 की पावर n। और 5 की पावर n से 5 की पावर n क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, और आपका रिजल्ट क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो समझे किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 क्यों होता है। आगे ये बात समझ में, कैसा ही नंबर हो, कुछ भी हो पावर, 5 - 5, 7 - 7, 9 - 9, तभी तो 0 आएगा। तो हम इसीलिए तो कहते हैं किसी की पावर 0 1 कैसे होता है, क्योंकि वो सेम उतनी पावर न्यूमरेटर में थी, उसकी उतनी पावर किस में थी बेटा, डिनोमिनेटर में। जब वो दोनों टर्म कैंसिल होती है तभी जाकर रिजल्ट क्या बचता है, 1 बचता है। आपके ये बात भी समझ में आई होगी। हम इसी तरह का और टॉपिक अगले मंडे, इसको संडे को लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपको ये 2 बातें अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ठीक है, कमेंट करना, लाइक करना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगले संडे को हम और भी इस तरह की रोचक सी बात आपके सामने रखेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, आपके काम आती है। ये भी मैथ में भी, नॉर्मल भी किसी से पूछना हो। और एक बात इस तरह की, भाई साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 4/3 है, तो कोस थीटा पॉसिबल है या नहीं, साइन थीटा की वैल्यू होगी या नहीं होगी, इनके बारे में। कई बार ये नहीं कहते साइन थीटा और कोस थीटा 1 के ही बीच में है, 1 से बड़े क्यों नहीं होते, क्योंकि जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी है, जो आपके पास 10th में 11th या 12th के बच्चे हैं अब हैं, तो उनको इस बात का नहीं पता होता कि साइन थीटा की वैल्यू किसके और किसके बीच में लाई करेगी।
तो हम इस तरह की बातें भी आपको बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने जो छोटी छोटी बातें सुनी अच्छी लगी हो तो बेटा आप लाइक कर देना और शेयर कर देना। ओके बेटा।